दोस्तों आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। किसकी? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये करने के बाद हमारे ऑल टेंसेस जो है, ऑल पार्ट ऑफ टेंसेस समाप्त हो जाएंगे। ओके, देखते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट जो है फ्यूचर का। इसकी आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, इसकी आइडेंटिटी यानी कि पहचान। क्या है? पहचान। तो इसकी पहचान है दोस्तों रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा। ठीक है। या फिर इसके अलावा इसकी एक और पहचान है, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे या फिर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों। इसके हेल्पिंग वर्ब में, यूज होगा विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन। क्या होगा? विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन। और वर्ब की बात करें तो वर्ब यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इसके साथ साथ एक चीज और जुड़ेगी इसकी पहचान में, से प्लस टाइम, से प्लस टाइम। बस इस टाइम के जुड़ने के कारण ही ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। ओके, बस इतनी सी चीज इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस से अलग करती है। और इसके हेल्पिंग वर्ब्स भी अलग हैं। तो देखिए, और इसके साथ एक और चीज को यूज होता है दोस्तों, जो पहले के टेंस में बता रखा है, सिंस और फोर का। सिंस और फोर का जो सिंस का प्रयोग है दोस्तों, वो फिक्स टाइम के लिए होता है। किस टाइम के लिए होता है? फिक्स टाइम के लिए। फिक्स टाइम में क्या क्या आता है? जैसे नेम ऑफ मंथ, ठीक है, नेम ऑफ डेज और 1990 एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। और फोर का यूज होता है टेम्पोररी टाइम के लिए। किसके लिए होता है? टेम्पोररी टाइम के लिए, यानी अनिश्चित समय के लिए। जैसे 2 आवर्स, 2 डेज, ठीक है। ऐसे टाइम के लिए क्या होता है? टेम्पोररी टाइम के, ऐसे चीजों के लिए फोर का यूज होता है। ठीक है। अब इसके हम रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल्स, तो रूल्स में सबसे पहले आता है अफर्मेटिव। क्या आता है? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में क्या आएगा दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। क्या होगा? प्लस टाइम। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसका एग्जांपल होता है दोस्तों कि वह अपने भाई के साथ, वह अपने भाई के साथ वहां 4 सालों से रह रहा होगा। क्या बनेगा? कि वह अपने भाई के साथ वहां 4 सालों से रह रहा होगा। तो इसका क्या बनेगा? ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, रहने को क्या कहते हैं? लीव। तो लिविंग जुड़ेगा, इसमें आईएनजी जुड़ जाएगी, तो ही विल हैव बीन लिविंग
देयर, अब यहाँ पे फोर का यूज होगा, देयर फोर 4 years with his brother, with his brother। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो फर्स्ट पार्ट है अफर्मेटिव का वो समाप्त होता है। और इससे आगे आता है दोस्तों नेगेटिव। क्या आता है? नेगेटिव। और नेगेटिव में कैसे सेंटेंस की बात होती है? जिसके अंदर नॉट का प्रयोग होता है। क्या होता है दोस्तों? नॉट का प्रयोग। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव में क्या बनेगा रूल? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है दोस्तों, और इसके एग्जाम्पल की बात करें हम तो इसके एग्जाम्पल में क्या है कि वे आज अपना काम, वे आज अपना काम 2 घंटे से नहीं कर रहे होंगे। कि वह आज अपना काम 2 घंटे से नहीं कर रहे होंगे, तो क्या बनेगा कि दे विल नॉट हैव बीन, they will have not been doing their work for 2 hours today। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा कि they will not have been doing their work for 2 hours today। इसके बाद क्या बनता है? इंटेरोगेटिव का सेंटेंस। क्या बनता है दोस्तों? इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव में कौन से सेंटेंसेस बनते हैं? जिसके अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और इसके रूल कैसे बनेगा? बस जो विल सेल है यानी जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी और नॉट हट जाएगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। और बाकी वैसे का वैसे। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या तुम यह काम 2 घंटे से, क्या तुम यह काम 2 घंटे से कर रहे, क्या तुम यह काम 2 घंटे से कर रहे होगे। ठीक है, तो क्या बनेगा कि विल you have been doing this work, will you have been doing this work for 2 hours क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बनता है
इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या बनता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या बनेगा। इसका जो है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, क्या है, विल शैल सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और टाइम। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या तुम 1990 से क्या तुम 2 दिन से यह किताब नहीं पढ़ रहे होगे, कि क्या तुम 2 दिन से यह किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, तो क्या बनेगा इसका कि विल यू नॉट हैव बीन, कि विल यू नॉट हैव बीन reading this book for 2 days। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ साथ आज हमारे सारे कंप्लीट टेंस जो है वो भी समाप्त होते हैं। आपको अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।